हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक 18+ स्टोरी है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ हम एक 13 साल के छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डोल्सो होता है, जो अपने अंकल के साथ जा रहा होता है जहाँ वे लोग काफी दिनों से सफर कर रहे होते हैं। वहीं डोल्सो के अंकल उसे बोलते हैं कि तुम बहुत दिनों से भूखे हो, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर उस सिटी का जनरल बहुत ही अमीर है। तो डोल्सो अपने अंकल की ये बात सुनकर बोलता है कि अंकल, मैं अपनी माँ से कब मिलूंगा? जिस पर उसके अंकल बोलते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे और बहुत सारा पैसा कमा लोगे तब तुम अपनी माँ से मिल सकते हो। जिसके थोड़े समय बाद वे लोग उस जनरल की सिटी तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वे सिटी में एंटर होते हैं। जिसके बाद डोल्सो के अंकल एक आदमी से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि ये इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं। जहाँ वो आदमी उन पेपर को लेकर बोलता है कि अच्छा, इस लड़के का नाम डोल्सो है। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि इस सिटी के जनरल की वाइफ होती है, जहां वो लेडी उन्हें बोलती है कि तुम लोग सफर के कारण थक गए होगे, इसलिए तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो और इस छोटे बच्चे को कुछ नए कपड़े दे दो। जो बात सुनकर वे दोनों उस लेडी को ग्रीट करते हैं और इसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। तभी उसी समय जनरल की बेटी वहाँ आ जाती है जिसका नाम सोही होता है, जहाँ वो बोलती है कि माँ, मैंने कुछ बटरफ्लाई की पेंटिंग बनाई है, आप बताओ कि ये कैसी है? तो उसकी माँ बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद सोही वहाँ डोल्सो को देखती है, जहाँ डोल्सो उसे देख उसको ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम डोल्सो है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। यह सुनकर सोही थोड़ा शर्मा जाती है और डोल्सो को बोलती है कि मेरा नाम सोही है, और यह बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके थोड़े समय बाद हम लेडी को देखते हैं जिसके पास सोही आती है, जहाँ वो बोलती है कि माँ, डोल्सो हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है? तो लेडी सोही को बोलती है कि क्या वो तुम्हें पसंद आया? तो सोही बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उसके बारे में पूछ रही थी। तो ये सुनकर लेडी बोलती है कि वो सिर्फ एक सर्वेंट है जिसे सोही फैमिली से यहाँ लाया गया है काम करने के लिए, और बोलती है कि वो अभी एक छोटा बच्चा है, इसलिए उसे मैं तुम्हारा सर्वेंट बना सकती हूँ। जिस पर सोही उन्हें हाँ बोलती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम डोल्सो को देखते हैं जो एक रूम पर होता है जहाँ वो बिना कपड़ों के होता है और नए कपड़ों को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छे कपड़े हैं। और उसी समय वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो डोल्सो को इस हालत में देखकर डर जाती है। वहीं डोल्सो उस लड़की को देख उसी कपड़े से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या तुम ही नए सर्वेंट हो? तो डोल्सो उसे हाँ बोलता है और बोलता है कि तुम कौन हो? जिसके बाद वो उसे अपना नाम योरम बताती है और डोल्सो से पूछती है कि तुम कितने साल के हो? जहाँ डोल्सो उसे बोलता है कि मैं अभी 13 साल का हूँ। ये सुनकर योरम बोलती है कि तुम मुझसे 1 साल के ही बड़े हो, इसलिए तुम कल से मेरे साथ में ही मैडम सोही के सर्वेंट बनकर उनका काम करोगे। जहाँ योरम डोल्सो को मैडम सोही के बारे में बताती है कि मैडम सोही हमारे जनरल की छोटी बेटी है और वो बहुत ही अच्छी है, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर योरम और उसका फ्रेंड डोल्सो के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर डोल्सो सभी को सर्च कर रहा होता है। तभी उसी टाइम मैडम सोही भी वहाँ आ जाती है, जिसे वहाँ देख योरम और उसका फ्रेंड उसको ग्रीट करते हैं। वहीं दूसरी ओर डोल्सो मैडम सोही को योरम समझकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि योरम, तुम इतनी छोटी और इतनी पतली कैसे हो गई? जो देखकर योरम और उसका फ्रेंड दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद डोल्सो अपनी आंखों से पट्टी को निकालता है, जहां वो उसके सामने मैडम सोही को देखता है। ये देखकर वो फौरन ही उसके सामने नील डाउन हो जाता है और माफी मांगने लगता है, जहां मैडम सोही उसे ऐसा करता देख बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम खड़े हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद मैडम सोही बोलती है कि मैं देख रही थी कि तुम लोग काफी मजे कर रहे थे। तो ये सुनकर योरम सोही के पास आती है और बोलती है कि क्या आप हमारे साथ खेलना चाहती हैं? तो सोही उसे हाँ बोलती है, जहाँ योरम बोलती है कि लेकिन हम यहाँ नहीं खेल सकते, यदि किसी ने आपको हमारे साथ खेलते देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद वो बोलती है कि मुझे एक जगह पता है, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। ये बोलकर वे लोग वहाँ चले जाते हैं और वे चारों गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर डोल्सो दोबारा से सोही को पकड़ लेता है और फिर सोही की बारी आती है, जहाँ वो उस गेम को बहुत ही स्लो खेलती है। जिसे देखकर योरम बोलती है कि मैडम सोही की इस स्पीड से तो हमें रात हो
जाएगी। तो ये देखकर डोल्सो उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है और गेम से आउट हो जाता है। इसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो लेडी के पास आकर बोलता है कि माय लेडी, आपने मुझे बुलाया था। तो लेडी उसे बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। जिस पर डोल्सो बोलता है कि उसे यहाँ अच्छा लग रहा है। जहाँ ये सुनकर लेडी डोल्सो को बोलती है कि तुम मेरे पास आओ और बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है और बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे बता देना और सोही का ध्यान रखना। तो डोल्सो बोलता है कि ठीक है लेडी, मैं उनका ध्यान रखूंगा। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जनरल और उसके साथ उसके सोल्जर को देखते हैं जो कि जंग से वापस सिटी में आए होते हैं। वहीं सभी लोग जनरल को देखकर उनको ग्रीट करते हैं। तभी वहाँ पर डोल्सो भी आ जाता है। यहाँ इस जनरल का नाम लॉर्ड क्वाक होता है। तभी वहाँ डोल्सो देखता है कि जनरल के पास एक आदमी है जो कि काफी यंग है। तभी जनरल उन सभी लोगों को बोलता है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और भूखे भी हैं, इसलिए चलो चलकर दावत करी जाए। जो सुनकर सभी सर्वेंट बोलते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड। जिसके बाद वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सभी सर्वेंट को देखते हैं जहाँ वे सभी जनरल की दावत के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम डोल्सो को देखते हैं जिसे वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि डोल्सो, तुम इधर आओ और तुम जाकर जनरल के कमरे में जिनसेंग वाली एक मेज तैयार करो क्योंकि जनरल को खाने से पहले कुछ काम करना है। तो ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि वो क्या करने वाला है। जहाँ वो आदमी अपने हाथों का इशारा करता है और बोलता है कि वो खाने से पहले अपनी वाइफ को ठोकना चाहता है। उसके बाद वो शराब पीने के लिए बाहर आएगा। तो डोल्सो उसे बोलता है कि ठीक है मास्टर। वहीं वो आदमी बोलता है कि बाकी के सभी लोग बिजी हैं, इसलिए तुमको ही जाकर ये काम करना होगा। जिसके बाद वो उसे एक मेज और जिनसेंग देता है। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो जनरल के कमरे में जाकर उस मेज को रख देता है। साथ ही वो देखता है कि जनरल का कमरा पूरी तरह से तैयार हो गया है। तभी उसे उस पर्दे के पीछे से जनरल की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस पर्दे के पीछे देखता है जहाँ पर जनरल वाइन पी रहा होता है। तभी जनरल की वाइफ जनरल को बोलती है कि आपने वाइन पी ली है तो चलकर खाना खा लेते हैं। तो जनरल उसे बोलता है कि माय लेडी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जहाँ पर वो लेडी भी बोलती है कि जनरल, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। जिसके बाद जनरल वाइन पीते हुए बोलता है कि चलो अब तुम अपने सारे कपड़े उतारो। तो वो लेडी जनरल से बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे शर्म आ रही है। तो ये सुनकर जनरल बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तो फिर तुम क्यों शर्मा रही हो। वहीं ये सब नजारा डोल्सो उस पर्दे के एक होल से देख रहा होता है। तभी वो लेडी अपने सारे कपड़े उतार देती है। जहाँ डोल्सो भी ये नजारा देखकर डर जाता है। वहीं जनरल उस लेडी को आकर पकड़ लेता है और बेचारा डोल्सो इन दोनों की इस जंग का दर्शक बनकर सारा नजारा देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यदि आपको इसका दूसरा एपिसोड देखना है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इस सीरीज के सारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे।